साइंस में आप ये बताइए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मोटरसाइकिल के आपका नंबर कितना आया है? 378। ये आपने तो और बहुत बड़ा उपलब्धि काम किया है और अपना मेहनत। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वो जगह पे पहुंच चुके हैं और वो जगह का नाम है दोस्तों विद्यापति का पीजेडी क्लासेस, जो कि इस बार दोस्तों 10th का रिजल्ट बिहार बोर्ड का सबसे बेहतर लाने वाला है विद्यापति प्रखंड का एकमात्र कोचिंग। और इसके डायरेक्टर मुकेश सर हैं। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं कोचिंग फिर उसके बाद आपको सर से मिल पाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिस है और आइए आगे आपको दिखाते हैं। और ये क्लास है दोस्तों, देखिए ये सर का पोस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों आइए आपको और आगे क्लास दिखाते हैं, यहाँ पे कंपटीशन वगैरह क्लास चलता है। आइए दोस्तों, तो देखिए गाइस, और ये सारा क्लास है यहाँ पे दोस्तों। कंपटीशन की भी तैयारियाँ होती है और 10th के 11th 12th यहाँ पे साइंस आर्ट्स हर सब्जेक्ट की तैयारियाँ होती है और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं दोस्तों, काफ़ी टैलेंटेड टीचर लोग हैं दोस्तों। तो आइए उन टीचर से मिलते हैं। तो आइए गाइस हम लोग सर से मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स। व्हाट्सअप गाइज, आई होप ऑल यू आर वेल। तो दोस्तों आइए हम लोग मिलते हैं यहाँ के सर से और कुछ बातें करते हैं। सर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो दोस्तों यही हमारे सर लोग हैं जो कि कोचिंग के ये डायरेक्टर हैं और ये सारे सर लोग हैं जो कि यहाँ का तैयारियां कराते हैं और यहाँ का रिजल्ट में अहम भूमिका इन सर लोगों का है और जो कि काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आइए इन सर लोग से कुछ बातें करते हैं। तो सर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से बच्चों का तैयारियां कराते हैं और पढ़ाने का किस तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, और आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये बताने की दर्शकों को कृपा करेंगे आप लोग। हमसे पूछ रहे हैं जी। हम यहाँ पीजीडी क्लास में साइंस फैकल्टी के टीचर हैं जी। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स हम लेते हैं। जी सर। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन के साथ साथ जी। अनुशासन का बहुत बड़ा स्थान है यहाँ। अनुशासन जी। पहला रखते हैं हम लोग, शिक्षा तो देते ही हैं जी। और हम जितने भी सहयोगी टीचर हैं यहाँ पे, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ साथ जो भी हैं वो सब लोग बहुत ही लगनशीलता के साथ बच्चे को जो मोटिवेशन होता है, जो क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्वालिटी हम देते हैं। जी सर, राइट। और क्वालिटी जो है सो हमारी प्रमुखता है और क्वालिटी खुद क्वांटिटी को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है, क्योंकि अगर हम क्वालिटी देंगे तो क्वांटिटी निश्चित रूप से निश्चित है। और हमारी जो क्वांटिटी होती है ये डिपेंड नहीं करता है कि 2 बच्चे हों या 10 बच्चे हों या 10,000 बच्चे हों। जी सर। उसके जो ही बच्चे रहते हैं हम उसके ऊपर जो सर पूरी लगनता के साथ हम जो मेहनत करते हैं। जी। तो सर आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? मेरा सब्जेक्ट सर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है। जी सर। तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाना, आपका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा जो भी बच्चा आता है जी। उसको हम बेसिक से उठाते हैं। जी। बेसिक से यूँ समझ लीजिए कि 0 लेवल से उठाते हैं। जी सर। तो भाई ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा स्ट्रांग है और भी हाँ, weak वो है? सभी को एक समान। सबको एक समान, क्योंकि जो बच्चा कमजोर है वो 20 से उठा लेगा, वो समझ जाएगा। जी। जो बच्चा तेज है वो तो ऑलरेडी समझता ही है उस बात समझता को, है, तो उसको रिवीजन हो जाएगा। जी। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड, हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो उस लेवल को पकड़ पाए। तो सर यहाँ पे 10 से पढ़ाई चालू होता है? ये क्लास यहाँ से शायद 6 से है। 6 से? हाँ, 6 से 12 है। 12 तक है। और प्लस में कंपटीशन का है? कंपटीशन और कंपटीशन में कौन कौन से बैच हैं सर? जैसे कि जे नीट वगैरह होता है, तो किस कौन कौन से? जी और नीट का जो तो हम लोग तो ये इसमें करते हैं, इंटर के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी। लेकिन पर्सनली मतलब मेन फोकस अभी जो है जी कि इंटरमीडिएट पर ज़्यादा फोकस होता है। इंटरमीडिएट और 10th क्लास। तो सर इससे पहले इससे भी अच्छा रिजल्ट आया था कि इस बार सबसे अच्छा हर बार अच्छा रिजल्ट आता है। जी। तो इस बार विद्यापति प्रखंड का सबसे अच्छा रिकॉर्ड आपका आया है।
तो इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने काफी अच्छा अपने बच्चों के ऊपर मार्गदर्शक किया है। बच्चों के सर मार्गदर्शक में 3 लोगों का ही अहम भूमिका होता है, एक टीचर, एक माता पिता और एक बच्चों का खुद कॉन्फिडेंस लेवल। तो सर आपने काफी अच्छा बच्चों को मोटिवेशन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आइए दोस्तों, अब ये सर से कुछ बातें करते हैं। तो सर आपका भी स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि आपका क्या सब्जेक्ट है और आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम बायोलॉजी के टीचर हैं जी सर। और टीचिंग से जुड़े रहना जी लगभग 20 वर्षों से हमारा है या और हमारी पहचान विद्यार्थियों से होती है। जी और हम जो है यहाँ इंस्टीट्यूट में 10 और 11 12 जी सर बायोलॉजी के टीचर और बच्चों को मुख्य रूप से बायोलॉजी से संबंधित जी जो बेस होता है जी इसके बारे में पहले बताया जाता है। जी अगर बच्चों का बेस स्ट्रांग हो जाता है जी तो आगे का जो टॉपिक होता है या वो आसानी से फॉलो कर लेता है। और मुख्य उद्देश्य रहता है कि बेस मजबूत हो तो बच्चों का आगे का सिलेबस है, आगे की पढ़ाई है, वो इजी वे में समझ में आ जाता है। और हम सभी टीचर का यही प्रयास होता है कि कोई भी हो उसका बेसिक चीज़ वहाँ से शुरू करना है। उसे ये न लगे कि हम आए हैं और एकाएक हमें सिलेबस शुरू किया गया और हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पहले बेस से उठाया जाता है, बेस के बारे में बताए जाते हैं, फिर उसके जुड़े हुए जो भी टॉपिक है उसके बारे में फिर लेसन सिलेबस जो भी है उसकी तैयारी कराई जाती है। और यहाँ उद्देश्य होता है ये नहीं कि सिर्फ रिजल्ट लाना है, जी आप फ्यूचर में उस सब्जेक्ट का एक तरह से मास्टर बन जाइए, जी ये उद्देश्य रहता है। इस आधार से इस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जी। और सर हम ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करते हैं या सिर्फ यहाँ डिसिप्लिन के साथ साथ या एक लिमिट होता है जी। जो बच्चों को ये न लगे कि पढ़ाई टीचर हमें एक बर्डन के रूप में दे रहे हैं। जी बीच बीच में है उससे संबंधित कोई होता है इंटरटेन के थोड़ा साधन जो लिमिट रूप से हो। लिमिट या हाँ, डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन के साथ हाँ, बिल्कुल। जिससे बच्चों को लगे कि थोड़ा हाँ अच्छे माहौल में जी है ना, हंसी के माहौल में हम जी। पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे जी। हैं और हमें एजुकेशन या जो भी सिलेबस है वो बर्डन के रूप में नहीं लग रहा हो। जी सर। और इससे बच्चे क्या है इजी वे में सीख भी जाते इसी वे में हैं, सीख जाते हैं। उन्हें ज्यादा डर या भय का माहौल भी नहीं रहता नहीं है, रहता, यही है बात ना। यही यहाँ पर मुख्य रूप से कराई जाती है। जी। तो दोस्तों आइए और एक और टीचर है उनसे मिलना चाहते हैं। तो आपका भी स्वागत है हमारे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आप बताइए कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आपका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और थोड़ा मैं खुद ही एक थोड़ा स्टूडेंट हूँ। थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ और इसी कोचिंग से पढ़ के यहाँ पढ़ाती हूँ। ओके। ठीक है। और मैं बच्चों को मतलब नॉलेज की तरह पर मतलब ऐसा पढ़ाती हूँ जिससे कि उन्हें आगे कंपटीशन में काम आ दे, क्योंकि ये जो हम इन लोगों को पढ़ाते हैं वही मेरे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, ताकि बच्चों को मतलब क्या बोले आगे के लिए प्रेरित होते हैं कि वो समझते हैं कि वो जो पढ़ा रहे हैं शायद उसमें उनको विश्वास होता है कि ये जो शायद मेरे ही कंपटीशन के लिए जो आज जो मतलब मान लिए, क्योंकि बच्चे बार बार ऐसे बोलते हैं कि दीदी आप इतना डीप पढ़ाते हैं शायद ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। शायद बहुत बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि इतना डीप हम लोग पढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो हम बच्चों को समझाते हैं कि ये आपको एग्ज़ाम में पूछने के लिए मत पढ़िए, अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, ताकि जैसे आज हम जितना पढ़े हैं, जितना हमको यहाँ पढ़ाया गया था, आज हम किसी के साथ मतलब किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता है अभी हमको मतलब सोशल के लिए या कोई भी जीके के लिए, सोशल में जीके के लिए हमें कभी भी किताब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही साइंस के लिए होती है, क्योंकि हम बच्चों को साइंस 8 तक साइंस पढ़ाते हैं और उसके बाद 9th 10th में सोशल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होती है जीके के लिए। हम हमेशा इसी सब से हमें इतना मिलता है कि हम कई 2 कंपटीशन का एग्ज़ाम भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो 1 से लेके 12th तक की तैयारी खुद ही करते हैं। चलिए मैम, आपका इतना कम एज में इतना अच्छा एजुकेशन रहा और इतना अच्छा आपका नॉलेज, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप बहुत अच्छे बात बोले और बच्चों को जो आपका पढ़ाने का
आप जी, आपका जो बच्चों का पढ़ाने का ट्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप बच्चों के पास नॉलेज रहेगा तो कल को, आजकल का क्या होता है कि बच्चे एग्जाम में जाके थोड़ा सा उनका दिमाग बौखला जाता है। इसका वजह क्या होता है कि आपका क्वेश्चन को चेंज करके पूछ देता है। तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, बहुत सारी कोचिंग में रट्टा मारा दिया जाता है। नहीं, यहाँ रट्टा नहीं मरवाते, ये लोग बच्चे से मतलब बताते हैं बच्चों को कि आप लोग रट्टा नहीं मारिए। जैसे कोई चीज जैसे इसमें ही होता है ना, तो हम उनको सीरीज वाइज बता देते हैं, जैसे इतना में याद करिए, इतना में ये हुआ, तो इसके बाद इसी के जैसे मान लीजिए 1924 में ही इन लोगों को कितनी बार बताया है कि 1924 में जो जो हुआ उसको एक टॉपिक बना दीजिए कि इसमें ये हुआ, ठीक है, उस अनुसार से वो लोग याद करते हैं, उनको सिलेबस बहुत अच्छी होती है। तो आपका बहुत अच्छा लगा आप जो बोले कि नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो कितना भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए बच्चा सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो आपने बहुत अच्छा बात बोला। और आप कौन कौन सा कंपटीशन एग्जाम निकाले हैं? बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और अभी आप बाकी की तैयारी कर रहे हैं। इस बार फायरमैन का दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम गया, साइंस में भी रिजल्ट बन जाए। चलिए, धन्यवाद, भगवान करे आपका फ्यूचर बहुत भविष्य उज्जवल हो। तो आइए अब दोस्तों मिलते हैं कोचिंग के डायरेक्टर सर से और इनसे बात करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आपके टीचर लोग से मिले सर, काफ़ी अच्छा लगा और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, और आपका कोचिंग का जो सर रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप सर थोड़ा डीप में बताना चाहेंगे कि कौन कौन क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और आपका पढ़ाने का किस तरह का जरिया रहा, और कब से आप सोचे थे कि हमको क्लास बच्चों को पढ़ाना है और क्या है, तो आप पूरे थोड़ा विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी, धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहला तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस कोचिंग का जो नाम है जी, पीजेडी क्लासेस, 2007 में यहाँ विद्यापति में स्थापित हुई थी। जी सर। उससे पहले हम घर पे पढ़ाते थे जी। तो ये पढ़ाना मतलब मेरा मजबूरी नहीं था, पढ़ाना मेरा शौक था जी। कि चूँकि हुआ क्या था कि जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि जैसे कि मतलब बहुत भारी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, बस बहुत स्ट्रगल। तो हम सोचे कि नहीं, हम जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो ये जो भारीपन है इसको ख़त्म करें, कि ऐसा ना महसूस हो कि हम खुद मैथ के टीचर हैं। ये ने मतलब कभी भी कोशिश की है कि हमको पैसा कमाना है, नौकरी के लिए पढ़ाना, मतलब पढ़ाना एक शौक था। तो फिर जब उम्र चढ़ने लगा, मतलब जब रिस्पांस बढ़ने लगा, तब इस तरह से ये शौक ही मेरा पैसा बन गया। जैसे कुछ लोगों का होता है कि अब नहीं कुछ में हुआ तो चलो भैया पढ़ाना शुरू करते हैं। जी सर। तो वैसा मेरा नहीं था, मतलब इसी में हम कदम ही डाले। जी। और यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बताते हैं। जो कोचिंग का नाम है पीजेडी क्लासेस। जी। ये पीजेडी एक कोड वर्ड है जी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रशांत जीवन दर्शन जी, जो हमारे गुरुदेव वहाँ पे शांतानंद नाम है उनका जी, साधना स्थल है मिर्जापुर में जी सर। 1997 में वो मिर्जापुर आए थे जी, और त्याग और तपस्या के प्रतीक रहे हैं वो। ठंडा गर्मी बरसात कभी भी मतलब 3 कपड़ा में ही समय बिताए, उतना शीतलहरी ठंडा में भी जी सर। मतलब संपूर्ण संत जो कहा जाए, बिना कोई लोग का, बिना चप्पल का चलना है, 1 टाइम भोजन करना है, 3 टाइम स्नान करना है, और 3:30 से 5 बजे तक प्रवचन चलता था। उसमें एक मंत्र दिए, प्रशांत जीवन दर्शन। मतलब जो जीवन शांत है, जो जीवन पूर्ण रूप से प्रशांत है, मतलब पूर्ण रूप से खुश रहने वाला है, वही दर्शनीय जीवन है, और उसी जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसलिए हम अपने कोचिंग का नाम पीजेडी क्लासेस रखे, और यहाँ बच्चों को हमेशा हम शांति का पाठ ही पढ़ाते हैं, दिखावा करना कुछ नहीं। आज ये नंबर आया है, आज आप मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, चाहे और सब लोग आए हैं जो भी है जी सर। हम कभी भी इस पर फोकस नहीं किए कि मेरा अधिक से अधिक नंबर आए, विद्यार्थी ये हो। हम ये कोशिश किए हैं, चाहे बच्चा को क्लास में कहते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो किताब में है पूर्ण रूप से, उसकी तैयारी करो। नंबर क्या आएगा उससे कोई मतलब मत लो, क्योंकि नंबर का क्या है, आज थोड़ा मतलब एग्जाम का जो टाइप है वो स्लो है, ढीला है, तो अच्छा नंबर आ जा रहा है। कल एक टाइट कर देगा अभ्यर्थी को, 2016 में टाइट कर दिया गया था, 35% 40% रिजल्ट आया, बहुत सारे फेल कर गया जी सर। तो वो नहीं, यदि फेल भी स्टूडेंट हो तो उसमें मेरिट हो कि हम अपने कारण फेल नहीं हुए, है ना। ये पढ़ने का एक मतलब ऐसा सिस्टम हो। एक यहाँ पे अब जितने भी कोचिंग चल रहे हैं, हम पहले सुनते थे कि
भाई फलना कोचिंग में 410 नंबर, 420 नंबर, ये नंबर लाता है इतना कहाँ से? अच्छा हमको एक बात बताइए कि जो 10th का स्टूडेंट है उसको 10th तक नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो क्या यह आप दावा कर सकते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट चाहे कोई गार्जियन है, दावा कर सकता है कि मेरा बच्चा जो आज 10th में टॉप किया है, 487 488 नंबर जो लाया टॉप किया है, क्या 1 से 10 तक प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी पढ़ाई जिसमें बच्चा 1 से 10 तक करेक्ट करे, वो 10th के लायक हो, ये नहीं कि सिर्फ 10th पास कर जाए, 10th के लायक बने तब 10th पास करे, तो वो कम नंबर भी लाएगा तो कोई कंपटीशन में बैठेगा तो पास कर एक जाएगा। मिनट सर आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अगर 1 से 10th तक 100% बना सकते हैं और 100% दे सकता है, उसको कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हम यही चाहते हैं। लेकिन जितने सारे ऐसे हम उन्हें बोलना चाहिए कोचिंग संस्थान, इसके पीछे समाज भी दोषी है। समाज क्या है, समाज ये चाहता है कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक नंबर हो। नंबर आया है ठीक है, लेकिन हम नंबर पर विश्वास नहीं करते, ये सब लोग बताए। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब पढ़ाई होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, ऐसा मेरिट होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बैठे, आज जो टॉप कर गया स्टूडेंट उसको तो एक बार माइस कम्पीट कर जाना चाहिए। करता है क्या? नहीं करता है। यहाँ तक मेरे गांव में ही मेरे क्लास साथी भी जो 2nd डिवीजन था, 3rd डिवीजन था, आज रेलवे का ड्राइवर है, तो कोई क्या कहते हैं, कोई दूसरे पद पर है, कोई 1st डिवीजन था, बहुत कम नंबर 300 नंबर लाया था, आज एयरफोर्स है, नेवी है। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत सारी नौकरी कर रहा। मेरा ही बताया हुआ स्टूडेंट मैट्रिक में फर्स्ट था इमरान, और इंटर में जाकर 2nd कर गया था। मैट्रिक में फर्स्ट में बहुत कम नंबर था, 300 कुछ नंबर था उसका मात्र, तब आज CISF है। और एक नहीं जबकि 3-4 जॉब को क्रैक किया था। तो सर उस समय का 300 कुछ का बहुत वैल्यू था। इसलिए वैल्यू था ऋतुराज की, मतलब उतना पढ़ना विद्यार्थी चाहता था कि वो चीज पढ़े, और सिर्फ नंबर पर ध्यान दे दिया गया। अब हमको बताओ कि यदि 10 चैप्टर है, टीचर लोग यहाँ यह ध्यान देते हैं कि जो 5वां चैप्टर है उसमें से 2 ही नंबर का पूछेगा, उसको छोड़ दो, कम पूछेगा, उसको छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दें? आज छोड़ दें, कल वही पकड़ना पड़ेगा। एक अर्थमेटिक पढ़ाने का 10,000 8,000 रुपया कंपटीशन क्लास से ले रहा है 6 महीने पढ़ाने का। वो अर्थमेटिक 8 में है, 7 में है, 6 में है। बच्चा कहाँ पढ़ने पर ध्यान दे रहा है? क्योंकि सिर्फ 10th फोकस है, 10th में अधिक से अधिक नंबर है। यहाँ तक कि टीचर लोग 9th के पढ़ाने वाले 10th का शुरू कर देते हैं। अरे 9th कंप्लीट उसका नहीं हुआ, आप 10th पढ़ा रहे हैं उसको, क्या ज्ञान होगा उसको? तो इस तरह से पढ़ाने का तरीका हम अपनाए हैं, मतलब एक यूनिक। और इसमें ये भी जो भी नंबर आया है, जो विद्यार्थी पढ़ा है, उसमें हमारा तो जो है सो है ही, सर का बहुत बड़ा सहयोग है। वो SST पढ़ाती है और खुद क्या कहते हैं कंपटीशन तैयारी करती है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी, मतलब सर उस समय 383 नंबर लाई थी। सर ऐसे बोल सकते हैं जस्ट लाइक कि बहुत सारा लोग ये भी सोचेंगे कि मतलब सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इसका तो उदाहरण आपके सामने है कि आपकी स्टूडेंट अभी एक अच्छी टीचर बन चुकी हैं और अच्छे नॉलेज दे रही हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ आपके सामने है, तो उसी से सभी लोग देख सकते हैं। हाँ, वो उसका बिहार पुलिस का भी मतलब रिटर्न क्रैक हो गया था, निकल गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी बिहार देके आई है जी। ये सर हैं बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा मतलब डील करते हैं। आप देखिए क्लास में आकर के कि पिक्चर बना करके लगता है जैसे हूबहू किताब का पिक्चर वहाँ उतर गया है, पूर्ण रूप से उसको समझाते हैं। उसको ये सर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूर्ण बेसिक से आप सब बताए ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पढ़ाई चलती है और सब लोग हैं आपस में हंसी ठिठोली, मतलब खुशी का माहौल, पारिवारिक माहौल जी। और हम मतलब भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे, हम तो उनमें से छोटे हैं जी। हम मतलब अपने आप को डायरेक्टर फील नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि इन लोग हैं तो हम लोग हैं, बस यही बात है। हम डायरेक्टर नहीं है, ये लोग डायरेक्टर हैं। हाँ, ये लोग डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ा डायरेक्टर विद्यार्थी होता है। सही बात। विद्यार्थी को क्या चाहिए हम उसी अनुसार चलते हैं, तो डायरेक्शन तो वो दे रहा है, हम लोग तो मतलब उसको मतलब चलाने वाले हैं। वो जो चाहता है उस जहाँ से हम लोग पढ़ाते हैं उसको आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो विद्यार्थी जो आज वो 454 नंबर लाया है, अभिषेक कुमार, आज हम उसके बारे में कुछ दुल्हन बोलना चाहते हैं जी सर। वो लड़का बहुत मतलब शुरू से ही पढ़ा मेरे यहाँ, बहुत सारा कोचिंग था। उनके पापा को भी बोला गया कि कहीं कहीं पढ़ा लीजिए, कुछ भी है जी। लेकिन बोले कि नहीं, जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा वहाँ अच्छा है, संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वो लड़का इतना मतलब हम्बल है कि यदि उसको आज बोल दें कि रे वहाँ पर कुछ गंदा है, थोड़ा देख लो, उतना पढ़ने में तेज, सबसे बैच में आगे रहने वाला, सब दिन आगे रहने वाला, एक बार नहीं मतलब संकोच नहीं करता है और उसको साफ कर देता है। तो वो मतलब उसमें एक ज्ञान का जो
ज्ञान के साथ में नहीं विद्या दाते विनियम जो उसमें आया वो बहुत बड़ी बात है। हम ये चीज़ से बहुत खुश हैं। हम नंबर से खुश नहीं हैं, नंबर के साथ साथ उसमें जो ज्ञान आया उससे हम बहुत खुश हैं। तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोला है और सबसे बड़ा योगदान मैंने एक बार और बोला था और अभी बोलता हूँ कि टीचर का और उनके माता पिता का होता है। तो आपका सबसे बड़ा योगदान है सर। स्टूडेंट का तो होना ही चाहिए, टीचर अगर गलत भी स्टूडेंट है अगर टीचर चाहे तो वो बच्चा सही हो सकता है। तो रामायण में भी विश्वामित्र ने कहा है कि राम को कि कर्ता का घमंड नहीं है, तो सर आप में भी वो नहीं दिखा, तो आपने बहुत बड़ी बात बोला है सर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपने बच्चों को एक अपने परिवार के बच्चों की तरह उनको ये ज्ञान के साथ ये चीज़ तो है, हर चीज देते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बच्चे से मिलते हैं और उनके बाद हर बच्चे से बात करते हैं। तो कौन आप है ना? हाँ। तो दोस्तों आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। तो दोस्तों ये लड़का है जो कि इस कोचिंग में सबसे अच्छा रिजल्ट लाकर और पूरे विद्यापति प्रखंड का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों, और इनका नंबर है 454 और यहाँ से ये टॉप 10 में है दोस्तों। तो आइए इनसे बातें करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम संजय शर्मा जो कि एक बढ़ई है। मेरा घर मैं नरगामा टोलेटा मधेपुर से आता हूँ और मैं इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 2022 में कुल 500 अंकों में से 454 अंक प्राप्त किया हूँ, जो कि कुल प्रतिशत का 90.08% होता है, लगभग 91%। तो इसमें आपका किसका योगदान रहा है सर का? मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता तथा मेरे शिक्षक गुरुजन का रहा है। मेरे सबसे बड़ा तो मेरे पिताजी का, क्योंकि मुझे इतने अच्छे टीचर के पास लाए। बचपन से मैं यहीं पढ़ते रहा हूँ और टीचर भी इतने अच्छे हैं कि मुझे जीना कैसे है वो सिखा दिए हैं। जीवन का महत्व क्या होता है वो बताएं। पढ़ाई तो दूर बात है, पर जीवन कैसे जिया जाता है वो बताएं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस नंबर से भी जब सबसे ज़्यादा नंबर सुना था, सबसे पहले मैं सर को ही फ़ोन किया था, मुकेश सर को। तो उस समय बहुत खुशी हो रही थी कि 454 सर संस्कार भी सिखाते हैं और इस बार नंबर भी बहुत अच्छा आया। ओके, एक मिनट, मैं इनके पिता भी यही हैं दोस्तों, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए और एक अच्छे टीचर के सामने लेके आए जो कि एक अच्छा एजुकेशन का दोस्तों दिखा रहा है कि इनके अंदर है। क्योंकि दोस्तों आजकल के टीचर का क्या होता है, या तो बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो किस तरह से पढ़ता है नहीं पढ़ता है, या फिर वो बस बच्चे नंबर ले आए बस इसी से मतलब रखते हैं। लेकिन इनका अहम योगदान रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने बच्चों के अंदर आपने वो किया जो कि आज के टीचर के गार्जियन लोग बहुत कम करते हैं। आप एक बढ़ई होते हुए आप अपने बच्चों के अंदर वो करना चाहते थे, वो आप सोचे कि जो हम किए उससे ऊपर मेरा बच्चा जाए। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे कि आप अपने बच्चों को उस हिसाब से सोचे और आप एक अच्छे सर के यहाँ लेके आए और अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचे। तो अब आप बताइए अपने बारे में आगे। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आप जो बता रहे थे कि संस्कार, तो संस्कार क्या होता है, ये तो थोड़ा उसका डिफिनेशन आप दीजिए। संस्कार जो हमें गलत जैसे ये चमकती धमकती दुनिया है, यहाँ बस मंजिल पाने के लिए बस एक ही सच्चाई का रास्ता है लोग, लेकिन चमकती धमकती दुनिया में रास्ते बहुत अलग हैं और अलग रास्ते हमें जीवन की पतन की ओर ले जाते हैं। पर सर हमें सिखाते कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चले, चलो एक न एक दिन तुम्हें पक्का मंजिल मिल ही जाएगा। तो हम लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चले और आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप ये बताइए कि आपका हाईएस्ट नंबर कौन सब्जेक्ट में है? मेरा हाईएस्ट नंबर संस्कृत में है, 96 नंबर है। तो क्या आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं संस्कृत में? तो आप ये बताइए कि आपके डायरेक्टर सर का क्या नाम है? मुकेश सर एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, उसका आप थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे? मुकेश महाशय एक उत्तम शिक्षका अस्ति। ओके, और उसके बाद ऐसा और कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपने 90+ लाया है? हाँ, साइंस और सोशल साइंस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ओके, साइंस में आप ये बताइए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर होता है हाँ, उत्तल लेंस का बना होता है।
चलिए उत्तर दर्पण का होता है, उत्तर लेंस का, उत्तर दर्पण का। ओके। और मैथ में आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि tan 60 डिग्री का क्या मान होता है? tan 60 डिग्री का √3। अच्छा बोला आप। तो और अपने बारे में और बताइए कि आपका अगला फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे जाके एक बहुत ही नेक इंसान बनना चाहता हूँ, जो कि मतलब कुछ यदि बन जाए तो गरीबी को सेवा करे। क्योंकि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अब कोई बच्चा ये नहीं सोच रहा है ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। वो पैसा हमारे पापा देते हैं उतनी मेहनत करके, पर बच्चा पापा की मतलब अपने पापा को धोखा देता है। वो उनके पढ़ने आता नहीं, वो कहीं कहीं कोचिंग पढ़ने चल जाता है, उन पैसों का गलत कार्य करता है। तो उस पैसों का गलत कार्य न करके कुछ अच्छा शिक्षा प्राप्त करें, कुछ अच्छा बन के हमें गरीबों की सेवा करना, कुछ अच्छा इंसान बनना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने पिताजी को समझते हैं कि किस तरह से आपके पिताजी मेहनत करते हैं। जिनके माता और पिता नहीं रहते हैं वो समझते हैं कि माता पिता का महत्व क्या होता है, क्योंकि मेरे माता और पिता कोई नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि एक माता पिता का क्या योगदान होता है बच्चों के लिए, किस तरह से वो मेहनत करते हैं। तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप अपने पिता के मेहनत को समझते हैं और उनकी मेहनत को आप अपने अंदर रंग दिखा रहे हैं। तो आपके पिताजी से भी कुछ बात करना चाहेंगे, तो आप बताइए दर्शकों को कि आप अपने बच्चों को किस तरह से सहयोग किए हैं। हम तो बचपन से जो है ना, जब से 1 क्लास में गया है उस टाइम से पीजीडी क्लास जो है यहाँ चल रहा है, उसी टाइम से इनको शिफ्ट किए हुए हैं। मेरा एक ही बच्चा नहीं है, 4 लड़का है, मतलब 2 लड़का 2 लड़की है, तो चारों यहीं से तैयारी किया है। आज सबसे बड़ी लड़की है, बीए फर्स्ट क्लास से पास की है, अच्छा रैंक में है। मेरा सेकंड लड़का इसके बड़ा जो है वो सेकेंड ईयर बीए में अभी है। एक तो लड़की है जो दोनों साथे पढ़ रही थी, यहीं से वो भी पढ़ी है, वो भी 383 नंबर लाई है इस बार। हम तो ये सबसे बड़ा धन्यवाद सर जी को दे रहे हैं, जो मेरा लड़का लड़की दोनों का बेस मजबूत किए हैं। अरे हम क्या करेंगे, हम तो जो टूटा फूटा खर्च जो दे रहे हैं वही हो रहा है। सारा श्रेय तो इन्हीं सर जी का है, मुकेश सर जी का है, जो बचपन से अभी तक इनको बेस मजबूत किया है। सर का तो धन्यवाद कर चुके हैं और फिर से उनका धन्यवाद एकदम धन्यवाद है। और आपको फिर से धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक मेहनत करते हुए आप एक सही जगह और एक अच्छे टीचर को पहचाने और एक अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे जगह अपने बच्चों को। लड़का को जो अभी आप 2 महीना इधर पढ़ा दिए, 4 महीना उधर पर, इसमें बेस जो हम टूट जाता है, सिलेबस का खत्म हो जाता है। यहाँ जब से इसको शिफ्ट किया है, शुरू से 10th तक अभी यहीं है। आगे भी प्रयास रहेगा, सर जी जो भी डायरेक्शन देंगे पढ़ाएंगे, इसी पर आधारित हम रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोला आपने, और आपका अनुभव और कॉन्फिडेंस देख के मुझे इस बात का गर्व होता है कि आपके जैसे गार्जियन हर बच्चों का हो और आपके तरह सोचने वाले हर गार्जियन हर बच्चे के माँ बाप हो और एक अच्छे जगह भेजिए। और मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गार्जियन है और जो भी बच्चे हैं, एक बार इस कोचिंग में आके आप पढ़िए और उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब मिलते हैं और सारे बच्चों से और बातें करते हैं कुछ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आप लोग पहले अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइएगा बारी बारी से, और किस तरह से आपने पढ़ाई किया है वो अपना बारे में बताइए। मेरा नाम सरिता कुमारी है और मैं बचपन से यहीं पढ़ी हूँ और मेरे पापा भी बचपन से यहीं पढ़ाए हैं। और मुझे उम्मीद नहीं था कि हम फर्स्ट करेंगे, लेकिन मेरा आराम से बोलिए। लेकिन मेहनत किए तो इतना नंबर आ गया। कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई। आपका कितना नंबर आया? 312 नंबर आया। चलिए, माता पिता का और आपके सर का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इमोशनल हो गए, आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम संजना शर्मा है, मैं 7th से यहीं पढ़ी हूँ और कहीं गई हूँ तो और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ है कि वहाँ मैं पढ़ सकती हूँ अच्छा से। और यहाँ जैसा संस्कार मिलता है वैसा कहीं और नहीं देखी हूँ। कितने जगह गई लेकिन फिर वहाँ से फिर मैं यहीं पढ़ी, लास्ट में यहीं आई और यहीं पढ़ी। इसके बाद
यहाँ जैसा संस्कार है वहाँ यहाँ जैसा कहीं संस्कार नहीं मेरे को देखने को मिला। मैं चाहती हूँ कि आगे भी यहीं पढ़ूँ। ओके, आपका कितना नंबर आया है ये बताइएगा? 370। 370 है। तो आपने एक गर्ल हो के काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाया है और आपने 370 नंबर ला के एक बहुत ही उपलब्धि कायम किया और एक अच्छा उदाहरण दिया है कि आपके माता पिता का और आपके टीचर का कितना बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ आपका मेहनत भी काफ़ी यहाँ लगनशील रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपके माता पिता का योगदान कैसा रहा है, क्योंकि आजकल के लड़कियों के ऊपर ज़्यादातर 70% जो है गार्जियन बच्चों लड़कियों को जल्दी पढ़ाना नहीं चाहते हैं और आपको इतना सपोर्ट किए गार्जियन। तो आप ये बताइए कि आपके गार्जियन का किस तरह का योगदान रहा? मेरे पापा मम्मी को सर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और कभी भी ये भरोसा उनसे अभी तक नहीं टूटा है कि सर मेरे को अच्छा संस्कार नहीं दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ। और मेरे भाई बहन जो भी हैं सब यही अभी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ओके, हम ये बोलना चाहते थे जैसे कि कभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो कभी ऐसा भी दबाव हुआ है कि आप इतना देर मत पढ़ो, ये करो वो करो, इस तरह का भी होता है गार्जियन का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो आपका गार्जियन को भी धन्यवाद देंगे और आपके सर को भी धन्यवाद देंगे कि आप लोग को इतना अच्छा पढ़ाए और आपको इतना अच्छा ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का जो सही मतलब होता है वो आपको समझाए। क्योंकि ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, कि ज्ञान तो हम मोबाइल पे भी यूट्यूब पे भी देख के ले सकते हैं। और ज्ञान के साथ जो सर बता रहे थे डायरेक्टर्स, विद्या ददाति विनिमय, मतलब कि विद्या विनम्र बनाती है, वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो वो आपके अंदर दिख रहा है, इसके लिए मैं आप सर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आइए दोस्तों, ये इनसे बात करते हैं कुछ। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम दीप्ति है, मैं विद्यापति की रहने वाली हूँ। मैंने 9th से ट्यूशन स्टार्ट किया। मैंने कभी बचपन से ट्यूशन नहीं किया था। जब से मैंने 9th से स्टार्ट किया ट्यूशन, तब से मैंने यही किया और यहाँ की पढ़ाई जैसा मुझे नहीं लगा कि और कहीं मिल सकता है। इस तरह से यहाँ का टीचर का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। आपका नंबर कितना आया है? 378। चलिए, आपने तो और बहुत बड़ा उपलब्धि कायम किया है और अपना मेहनत और सर का मेहनत और अपने माता पिता का मेहनत को दिखाया है। तो और आप बताना चाहेंगे कि आपके माता पिता और आपके सर का किस तरह का योगदान रहा? पूरी तरीके से, क्योंकि अभी जैसे हमारी सोसाइटी की जो सोच है उसमें लड़कियों को कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। 10th 12th ये लास्ट स्टेज होता है कि आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से, माता पिता की तरफ से पूरा सपोर्ट था कि तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन अच्छा करो। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं ऐसे ही बस, क्या अच्छा करना है। और फिर ट्यूशन में आके यहाँ पर भी सर का बहुत अच्छा था व्यवहार। मतलब एक होता है कि इतना में तुमको कुछ अच्छा करना है इस एरिया में रह के। ओके, तो आपने इतना अच्छा नंबर लाया, तो आप थोड़ा ये बताइए कि सर लोग से तो हम जान चुके हैं कि पढ़ाने का क्या कॉन्सेप्ट था। सर का तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है। और आप बताइए कि आप किस तरह से घर पे पढ़ते थे? यहाँ पे जिस तरीके से गाइड किया जाता था कि मतलब पढ़ना है तो उस तरीके से, और सेल्फ स्टडी। फिर बीच में कोविड की वजह से पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी। तो उस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस होते थे, सर पढ़ाते थे, बताते थे कि ये सब है, ऐसे ऐसे है। तो उस तरीके से जैसे सर ने मार्गदर्शन किया वैसे। ओके, तो आप ये बताइए कि घर पे कितना देर पढ़ते थे? 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा? सुबह तो 3-4 घंटे, फिर दोपहर में थोड़ा इधर उधर, फिर दोपहर से शाम, फिर शाम को थोड़ा, तो मिला के 10। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार पढ़ने से भी जो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो सर का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और आप ये बताइए कि आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर कौन सा सब्जेक्ट में रहा? हिंदी में 86। तो आपको तो फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी आजकल लोग ज़्यादा मैथ पे ध्यान देते हैं और इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। और इंग्लिश में तो 10th पे देते ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। ज़्यादा लोग मैथ पे देने लगते हैं। लोग को डर लगता है कि मैथ में फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने हिंदी को भी ध्यान दिया, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी में हमको आगे रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आपका किस तरह का राइटिंग है हिंदी में?
अच्छा, इसलिए आपने इतना अच्छा नंबर लाया। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट को ये देखते हैं कि हिंदी में लिख तो सब देते हैं, लेकिन उसका राइटिंग अच्छा नहीं होने की वजह से नंबर बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, और 80+ बहुत ही कम स्टूडेंट का आता है, और आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। तो आप किस तरह से राइटिंग आपका इतना अच्छा रहा, ये किस कब से आप मतलब राइटिंग वगैरह बचपन से ही ध्यान देते थे क्या? हाँ, बचपन से ही मतलब बताते थे कि अच्छी राइटिंग में लिखो, ऐसा लिखो कि सामने वाले बचपन से ही राइटिंग पर किया जाता है। तो आप अभी भी राइटिंग लिखते हैं सुबह शाम? अब तो इतना ज़्यादा हो जाता था कि पढ़ाई में लिखते लिखते हो जाता। ओके, धन्यवाद तो आप लोगों को। और आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। तो आपका भी स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज ब्लॉग्स में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए और किस तरह से पढ़ाई की ये भी बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है, हम 4था नंबर से आते हैं और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई की, जैसे जिस ढंग से सर लोग गाइड करते थे वैसे पढ़ते थे। ओके, तो आप ये बताइए कि आपका नंबर कुल कितना आया है? 355 नंबर आया है। बहुत अच्छा नंबर लाया आपने। तो 355 बहुत अच्छा लाया। क्योंकि आप ये बताइए कि आपका हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में है? मेरा हाईएस्ट नंबर 2 सब्जेक्ट में, हिंदी और साइंस में, हिंदी में 81। तो सर को हम फिर से धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये हिंदी में 80+ लाने का एक साफ साफ दिख रहा है कि पढ़ाई का हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा है। क्योंकि मैं हर कोचिंग गया हूँ, लगभग 3-4 कोचिंग गया हूँ, वहाँ का मैं देखा हूँ कि एक कोचिंग में 100 में 100 ही मैथ में ले आया है, लेकिन हिंदी में 70 से नीचे रहता है। टॉप 10 में जो बच्चे हैं उनका भी 80 पास ऊपर नहीं जाता है। एक लड़की है रामायणी नाम की, जो कि इस बार बिहार में टॉप की है, उनका भी सर हिंदी में कम है। तो इससे आपका 80+ ये दिखा रहा है कि यहाँ का हर चीज का अच्छा है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे और सर को धन्यवाद देंगे। दोस्तों ये लोग हैं यहाँ के कंपटीशन के बच्चे हैं, जो कि अभी नया कंपटीशन बैच चालू ही हुआ है दोस्तों, और पिछले एक तारीख से लगभग 1 अप्रैल से दोस्तों क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे ये बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, तो इनसे कुछ जानना चाहेंगे किस तरह से इनको सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कंपटीशन में आपको सर किस तरह से गाइड करते हैं, बोलिए। यहाँ कंपटीशन क्लास वो सर पढ़ाते हैं और इतनी सफाई के साथ पढ़ाते हैं कि क्लास में ही आधा से ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो हमें घर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और अगर नहीं समझते हैं तो उसी बात को 2 बार 3 बार 4 बार भी बताते हैं। ये नहीं कहते हैं कि एक बार बता दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक समझ में आ ना जाए तब तक बताते हैं और क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे कितना देर टाइम देते हैं सर आप लोगों को? 2 घंटे। 2 घंटे देते हैं। 7 से 9। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कंपटीशन में? अभी 2 दिन हुआ है तो रीजनिंग पढ़ाए हैं और आज मैथ पढ़ाए। तो अभी उस तरह से रूटीन नहीं बना है, जो बच्चे कुछ आ जाएंगे उसके बाद रूटीन बने। जी सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ का पढ़ाई का कैसा कॉन्सेप्ट रहा है। तो दोस्तों एक बात हम लोग आप लोगों को बताना भूल गए, थोड़ा हम इन लोगों से बात करते कि यहाँ पे इंग्लिश में कितना नंबर लाए हैं। क्योंकि दोस्तों हर जगह पे बिहार बोर्ड में बच्चे लोग 10th में पढ़ते तो हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी नहीं, इस वजह से इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इन लोगों से बात थोड़ा करते हैं कि इंग्लिश में इन लोगों का कितना नंबर रहा है। तो आप ये बताइएगा कि इंग्लिश में आपका कितना नंबर रहा है? 61 नंबर। 61। चलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में अभी के बिहार बोर्ड में जो 10th में कंपलसरी नहीं है, इस वजह से टॉप 10 में जो बच्चे हैं उनका भी एक बच्चे का देखिए 27 नंबर है। तो सोचिए इस बिहार बोर्ड का क्या स्थिति हो। इसके लिए सर को धन्यवाद देंगे कि इंग्लिश में भी 50+ है, क्योंकि अभी के डेट में अगर 50+ नहीं रहेगा तो आगे चल के फ्यूचर में आपको काफी दिक्कत होगा। आप कंपटीशन लेवल पे जाइएगा तो आपका डिफेंस लाइन में जो भी जॉब है, अगर उसमें 50+ नहीं रहा तो आपको काफी दिक्कत होता है। तो आजकल के बच्चे को वही प्रॉब्लम होता है, बिहार बोर्ड से पास कर जाते हैं और जब वो डिफेंस के इच्छुक होते हैं जो बच्चे, उनको देखें कि दोबारा वो BBOS से तो NIOS से और देख के अपना फिर इंग्लिश में नंबर सही करते। तो इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि आप हर सब्जेक्ट के साथ जिस तरह से आप इंग्लिश पे भी ध्यान दिया, उसी तरह से मैं आप सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगा और विनती करूंगा कि आप लोग इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश भी जरूरी है ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ का पढ़ाई का किस तरह से कॉन्सेप्ट रहा है, और मैं सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग इसी तरह से आगे भी पढ़िए और अपने माता पिता का और अपने क्षेत्र का और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाइए और वो ऊंचाई को छू दीजिए जो जहाँ तक कि बहुत कम बच्चे छूते हो, और अपना मिसाल कायम कीजिए, क्योंकि आपके टीचर ने आपके अंदर क्या दिखाया है वो आपको फ्यूचर तक दिखना चाहिए। क्योंकि ऐसे पढ़ाई तो सभी लोग 10th तक दिखा देते हैं, लेकिन 10th के बाद भी आपको आपके अंदर वो दिखना चाहिए, ताकि कल को लगे कि हाँ ये सर के यहाँ पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से बोलता हूँ कि इस कोचिंग में पढ़ने के लिए जरूर आए। कल से 10+2 की बैच यहाँ पे चालू हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे आके देखिए। 10+1 और 10+2 दोनों का बैच चालू हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आके देखिए। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।